व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए दृष्टि आईएएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संसदीय समितियां। आइए जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में 22 स्थायी समितियों का पुनर्गठन किया गया। चलिए अब जानते हैं कि संसदीय समितियां क्या हैं। संसदीय समिति सांसदों का एक पैनल है जिसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित या अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। ये अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करती हैं, अर्थात ये अपना प्रतिवेदन सदन या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती हैं। संसदीय समितियों की उत्पत्ति ब्रिटिश संसद में हुई थी। ये अपना अधिकार अनुच्छेद 105 जो सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित है और अनुच्छेद 118 जो संसद का अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है, से प्राप्त करती हैं। संसद की विभिन्न समितियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। वित्तीय समितियां, इसमें शामिल है प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति। इन समितियों का गठन 1950 में किया गया था। इसके बाद है विभाग से संबंधित स्थायी समितियां। विभाग से संबंधित 17 स्थायी समितियां 1993 में अस्तित्व में आईं। बाद में इन समितियों की संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई। लोकसभा के लिए 16 विभागीय स्थायी समितियां और राज्यसभा के लिए 8 समितियां। इनमें से प्रत्येक समिति में 31 सदस्य हैं, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इसके बाद आती है संसदीय स्थायी समितियां। प्रत्येक सदन के लिए स्थायी समितियां होती हैं, जैसे कार्य सलाहकार समिति और विशेषाधिकार समिति। इसके बाद है तदर्थ समितियां। ये समितियां एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त की जाती हैं। उन्हें सौंपे गए कार्य को पूरा करने और सदन को एक रिपोर्ट सौंपने के बाद उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। चलिए बात करते हैं संसदीय समितियों के गठन पर। तो प्रत्येक सदन का पीठासीन अधिकारी पैनल में सदस्यों को नामित करता है। एक मंत्री वित्तीय समितियों और कुछ विभागीय समितियों के चुनाव या नामांकन के लिए पात्र नहीं है। इनके कार्यकाल की बात करें तो आमतौर पर सांसदों का संसदीय समितियों में 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। चलिए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी समितियां वित्तीय समितियों का हिस्सा हैं? 1 प्राक्कलन समिति, 2 लोकलेखा समिति, 3 सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति और 4 व्यापार सलाहकार समिति। आपको यहाँ दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चुनाव करना है। तो आपके ऑप्शन है ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2, 3 और 4। तो सही जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।